नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में। कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, क्या अपियरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, कितने % मार्क्स होने जरूरी हैं, कौन कौन सी पोस्ट है, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है और उनके लिए एज लिमिट क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। साथियों, एसएससी सीजीएल एग्जाम के अंतर्गत जो अधिकतर पोस्ट होती हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने बीए या फिर बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री किया है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो पोस्ट है उनके लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, वो भी हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सवाल यहाँ पर आपका ये था कि फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, तो इसका जवाब है हाँ, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड नोटिफिकेशन में एक डेट दी होती है, उस डेट तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो जब भी आप अप्लाई करें उससे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप जरूर पढ़ें। सवाल यहाँ पर यह भी होता है ग्रेजुएशन में यानी कि बैचलर डिग्री में कितने % मार्क्स होने चाहिए। तो एटलीस्ट आपके पासिंग मार्क्स होने जरूरी हैं ग्रेजुएशन में। अगर आपने कम से कम पासिंग मार्क्स प्राप्त किए हैं एग्जाम में, बैचलर डिग्री पर आपके एटलीस्ट पास लिखा हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। 60, 80, 90% मार्क्स होने ज़रूरी नहीं है, मतलब कि कम से कम पास हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके और भी ज़्यादा नंबर हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम पास होना ज़रूरी है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के बारे में। कुछ पोस्ट है उनके लिए विशेष क्वालिफिकेशन चाहिए, वो क्या है आइए देखते हैं। अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये जो पोस्ट है अगर आप इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जरूरी है कि आपने बैचलर डिग्री की हो यानी ग्रेजुएशन किया हो, इसके साथ आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए का कोर्स किया हो, या फिर आपने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये जो कोर्स है ये किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स इन कॉमर्स यानी कि अगर आपने एमकॉम किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज ये कोर्स किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस ये किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स इन बिजनेस ई-कॉम ये किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन किया हो इसके साथ ही इनमें से कोई एक कोर्स किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। नेक्स्ट है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपने ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री की हो और 12th के लेवल पर आपके पास मैथमेटिक्स हो, कम से कम 60% मार्क्स मैथमेटिक्स में यानी गणित में होने ज़रूरी है, या फिर आपने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के साथ में ग्रेजुएशन किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। ये जो पोस्ट है इसके लिए ज़रूरी है कि आपने स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है इसमें आपने बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट इन NCLAT। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो और आपने LLB यानी कि लॉ के क्षेत्र में डिग्री की हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रिसर्च असिस्टेंट इन NHRC। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ज़रूरी है कि आपने बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से, और आपने कम से कम 1 ईयर का यानी कि 1 साल का रिसर्च का एक्सपीरियंस लिया हो किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो कि मान्यता प्राप्त हो। इसके साथ ही आपके पास लॉ या फिर ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर ली। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि एज लिमिट क्या हो। साथियों, एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम कराया जाता है इसके अंतर्गत कई प्रकार के पोस्ट आते हैं और उन पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग होती है और एज लिमिट जो होती है वो पोस्ट वाइज अलग अलग होती है। कौन कौन सी जो पोस्ट है उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप अप्लाई करें उस साल का नोटिफिकेशन पढ़ें एसएससी सीजीएल का, उसमें मेंशन किया गया होता है कौन कौन सी पोस्ट हैं और इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, क्योंकि समय के साथ चेंजेस भी हो सकते हैं एज लिमिट में। ठीक है, तो करंट टाइम में जो एज लिमिट है वो भी जानना ज़रूरी है। तो ज़रूरी है कि आप जब भी अप्लाई करें जिस ईयर फॉर्म भर रहे हो उस ईयर का नोटिफिकेशन आप पढ़ लें, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए जिससे आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।